आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उदयपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि जिस बेदर्द तरीके से कन्हैया लाल की हत्या की गई, उसकी तस्वीरें जब लोगों के सामने आई तो हर कोई स्तब्ध था और हर कोई हैरान था कि आखिरकार ये नफरत किस चरम पर पहुंच चुकी है। और इस घटना के बाद तमाम मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां गोदी मीडिया मुसलमानों को टारगेट करता हुआ दिखाई दिया और इन आरोपियों की गिरफ्तारी राजस मंच से हो चुकी है। राजस मंच जहन में ताजा होता है 2018 की उस घटना को लेकर के, जहां शंभूलाल रेगर ने अफराजुल को पहले कुल्हाड़ी से काटा और फिर पेट्रोल डाल करके उसको आग के हवाले कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। और इस घटना के बाद इसी उदयपुर की कोर्ट पर भगवा झंडा लहराया गया था और शंभूलाल रेगर के समर्थन में लोग सड़कों पर निकले थे। और जब आज राजस मंच से गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार की गिरफ्तारी हुई है, तो एक भी मुसलमान इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मुसलमानों ने इस घटना को पूरी तरीके से कंडेम कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि ये इस्लाम के दुश्मन हैं, जिसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो गई हैं। और हर किसी को ये इंतजार था कि आखिरकार इसके ऊपर मुस्लिम तंजीमों की क्या प्रतिक्रिया आएगी। जमीयत उलमाए हिंद की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, तो जमात इस्लामी हिंद ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और नफरत के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमाए हिंद की, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने मंगलवार को उदयपुर हत्याकांड की कड़ी निंदा की। जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना हसीमुद्दीन कासिम ने उदयपुर में नृशंस हत्या की घटना की निंदा करते हुए इस घटना को देश के कानून के और धर्म के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये देश के कानून और हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे देश में कानून की व्यवस्था है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने देश के सभी नागरिकों से अपनी भावनाओं पर संयम रखने और देश में शांति बनाए रखने की अपील की है। उदयपुर में एक दर्जी की हत्या के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल चुका है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को अगले 1 महीने के लिए सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया। एसआईटी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष अभियान समूह अशोक कुमार राठौर, पुलिस महानिरीक्षक आईजी आतंकवाद निरोध दस्ते प्रफुल्ल कुमार और एक पुलिस अधीक्षक एसपी रैंक के अधिकारी और एक अतिरिक्त अधिकारी शामिल हैं। मंगलवार को पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम उदयपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के हर जिले में पुलिस हाई अलर्ट पर है। अजमेर के एसपी विकास शर्मा ने एएनआई को बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूरे जिले के साथ साथ राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो भी लोग बंद का ऐलान कर रहे हैं, उनके आयोजकों द्वारा शांति मार्च को रद्द कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हम शांति सुनिश्चित करेंगे और इसे बाधित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। एनआईए टीम में एक उप महानिरीक्षक
रैंक के अधिकारी शामिल हैं। एक सूत्र ने एनआईए को नाम न छापने पर बताया, ये कदम गृह मंत्रालय से जारी एक आदेश के बाद आया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार एनआईए टीम के अपराध स्थल का दौरा करने के बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने की संभावना है। घटना उदयपुर के मालदास इलाके की है। पुलिस ने कहा कि अपराध करने के तुरंत बाद दोनों आरोपियों ने सिर काटे जाने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जान से मारने की धमकी दी। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि हमलावरों में से एक, जिसकी पहचान रियाज जब्बार के रूप में हुई है, उसने कन्हैया लाल पर धारदार हथियार से हमला किया, जबकि दूसरे गौस मोहम्मद ने अपने मोबाइल फोन पर अपराध रिकॉर्ड कर लिया। मारे गए शख्स ने हाल ही में नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था। पूर्व भाजपा प्रवक्ता, जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी, हत्या के बाद इलाके के स्थानीय बाजार बंद कर दिए गए हैं क्योंकि व्यापारियों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। उदयपुर के एसपी मनोज कुमार ने कहा है, दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। कुछ लोग उपनगरों से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें नियंत्रित कर लिया गया है। आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर को उदयपुर में भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक दर्जी कन्हैया लाल की दिन दहाड़े सिर कलम कर दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड की जमात इस्लामी हिंद ने पुरजोर निंदा की है। जमात का कहना है कि उदयपुर की घटना बर्बर है और इस्लाम में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जमात इस्लामी हिंद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा है कि उदयपुर की घटना बर्बर, असभ्य और इस्लाम में हिंसा के औचित्य के लिए कोई जगह नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून का राज होना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद ने अपने बयान में कहा कि दोषियों से देश के कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। किसी भी हाल में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। किसी को भी इस घिनौने अपराध का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस घटना पर पूरे देश के उलमा, दानिश्वर और इस्लामिक स्कॉलर गम और गुस्से का इजहार लगातार कर रहे हैं और इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और सवाल वही खड़ा होता है जो कि 4 साल पहले राजसमंद के अंदर वो तस्वीर देखी थी जब अफराजुल की हत्या शंभूलाल रेगर ने की थी और उसके समर्थन में क्या कुछ हुआ, उसकी भी तस्वीरों को देश और दुनिया ने देखा। पर यहाँ एक भी मुसलमान, या यूं कहूं कि जो जाहिल से भी जाहिल मुसलमान होगा, उससे अगर आप उदयपुर की घटना पर बात करेंगे तो वो यही कह रहा है कि उदयपुर में जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। मैं हर एक खबर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।